हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग स्पेशल। आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम जो सीखते आ रहे थे इट वाज जस्ट अ बेसिक, लेकिन आज हम वो चीजें सीखने वाले हैं जिनसे आपको स्पीकिंग में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, बातों में से बातें निकालना या बातों को आगे बढ़ाना वो किन शब्दों की मदद से होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डब्लू फैमिली। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? डब्लू फैमिली आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें हु, वाई, वेयर, वॉट, विच, ये सब होते हैं, ये सीखने वाले हम। ठीक है, बट सब एक साथ नहीं सीख पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वॉट। तो हम पहले वॉट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए आप। देखिए, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? टाइम वर्ड से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन किससे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से। तो दोनों में फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन यही हो जाती है। तो याद रखिए, ढंग से समझ लीजिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वर्ड्स को सीखने से पहले। जब हम कंफर्म करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जब हम कंफर्म करते हैं तो हम टाइम वर्ड से शुरुआत करते हैं, जैसे इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, इनसे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, जब कंफर्म करना होता है। और जब हमें कुछ जानना होता है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जानना होता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि यार ये व्यक्ति से तो मैं पहले भी मिला हूं, शायद इसका नाम नितिन है, लेकिन आप कंफर्म्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उससे पूछोगे आर यू नितिन, है ना, ऐसे पूछोगे आप। लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल नया नया आपके सामने आया, जिसको आप गेस भी नहीं कर पा रहे हो कि इसका नाम क्या है, ये कौन है, क्या है, तो आप उससे सीधे ये नहीं पूछोगे आर यू नितिन, आप उससे सीधे पूछ लोगे व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप समझ गए ना, कंफर्म करते हैं क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है, तो वहां कंफर्म कर लेते हैं। और जब हमें कुछ भी नहीं पता, तो जैसे कोई दो फल रखे हुए हैं आपके सामने, भाई आपको एक तो समझ में आ गया एप्पल है, और एक समझ में नहीं आ रहा, तो आपने कहा ये थोड़ा सा लगा कि आम जैसा भी लग रहा है, थोड़ा लगा आपको कुछ और दूसरा, मतलब पपीता जैसा भी लग रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़े कंफ्यूज हो गए, तब आप पूछोगे इज दिस मैंगो, क्या ये मैंगो है, ऐसी पूछोगे। एक फल रखा हुआ वहां पर जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, पहली बार आपने इस दुनिया में देखा उसे, तब आप बोलोगे वॉट फ्रूट इज दिस, ये कौन सा फल है। ठीक है, क्या बोलोगे? वॉट फ्रूट इज दिस, ये कौन सा फल है। तो यहां पर आपने पूछ लिया, यानी जानना चाहते हैं। जब हम किसी चीज को, जब पता नहीं होता, जानना चाहते हैं, जैसे आपको मेरा नाम नहीं पता, तो आप सीधे पूछोगे सर व्हाट्स योर नेम। और जब आपको हल्का फुल्का पता है कि इनका नाम विकास या विवेक में से एक है, तो आप मुझसे पूछ लोगे सर आर यू विवेक, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। तो समझ में आ गया इनमें डिफरेंस क्या है टाइम वर्ड और क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड एंड वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड वॉट। हमारे पास ये है सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड। अब मैं आपसे पूछूं वॉट माने क्या होता है, तो आप बोलेंगे वॉट माने क्या होता है। तो ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए, वॉट माने क्या नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम क्या बोल रहे होते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन इंग्लिश में वॉट नहीं आता है। जैसे क्या आप पागल हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू मैड। क्या आप जा रहे हो, तो इंग्लिश क्या होगी? आर यू गोइंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्या अगर हिंदी में वाक्य के बीच में आ जाए तो इंग्लिश में वॉट लगा देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो, आप क्या पागल वागल हो, आप क्या पागल वागल हो, देखो सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश क्या करेंगे इसकी? आर यू मैड। समझ में आ गया ना? और लास्ट में लगा लो तब भी ऐसा नहीं होने वाला। आप पागल वागल हो क्या, तो भी इंग्लिश क्या होगी? आर यू मैड। यानी क्या आप पागल हो? आर यू मैड। आप क्या पागल हो? आर यू मैड। आप पागल हो क्या? आर यू मैड। तीनों में आर यू मैड ही रहा, क्या आया, लेकिन वॉट नहीं लगाया। तो वॉट माने क्या थोड़ा होता है, ये तो लोगों ने कर दिया कि वॉट भाई है, तो वो बहुत जगहों पे उसकी हिंदी क्या हो रही थी, तो लोगों ने हिंदी में उसे क्या बोलना शुरू कर दिया और इंग्लिश उसकी वॉट बना दिया। ऐसा नहीं होता, वॉट का एक अपना यूज है, क्या का एक अपना यूज है। क्या हिंदी का वर्ड है वो उसका अपना यूज लेके चलता है, वॉट अपना यूज लेके चलता है। तो हम समझते हैं वॉट का मतलब क्या होता है। वॉट हमेशा वहां आएगा जहां आपको किसी भी चीज का, इस दुनिया में चीज, इंसान, जगह, कुछ भी, मतलब किसी का नाम जानना है। बस एक ही वर्ड याद रखिए, नाम जानना है, वॉट यूज करिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। क्या जानना है बच्चों? नाम जानना है। इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ somebody, something, then you can use this word
वॉट। आप बिंदास होके इसे यूज करिए, नाम जानना है आपको तो याद रखिएगा। और मैं प्रूव भी करूंगा, देखिए जितने भी वॉट के क्वेश्चन होंगे उसमें किसी ना किसी चीज का नाम बता रहे होंगे। हो सकता है किसी एक्टिविटी का नाम बता रहे हो सकता है किसी इंसान का नाम बता रहे हो सकता है किसी जगह का नाम बता रहे हो सकता है हॉबी का नाम बता रहे हो सकता है खाने पीने की चीज का नाम बता रहे हो। नाम ही बताएंगे हमेशा जब वॉट से क्वेश्चन किया जाता है तो, ठीक है। इसको हम 3 तरीके से सीखेंगे। एक हम इसे सीखेंगे नो वर्क के साथ, नो वर्क यानी ऐसे शब्दों के साथ जिनमें कोई काम नहीं होता है। और एक सीखेंगे हम ऐसे शब्दों के साथ जिनमें कुछ काम होता है यानी वर्क के साथ। और एक सीखेंगे इसे प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है। तो 3 तरीके से सीखेंगे, ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, वॉट इज योर नेम। देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस ये लिख दिया, इसके बाद में बताते चले जाता हूँ वर्बली, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर एम। आपकी हॉबी क्या है? व्हाट इज योर हॉबी। आपका मिशन क्या है? व्हाट इज योर मिशन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बोलते जाएंगे। पास्ट में अगर आपको इसे लेना है तो यहाँ पे वॉज लगा देंगे। जैसे आपका एम क्या था? व्हाट वॉज योर एम, समझ रहे ना, व्हाट वॉज योर एम। इस तरीके से यहाँ पर ये पास्ट में आ जाता है। वो क्या था? व्हाट वॉज डैट। ये क्या है? व्हाट इज दिस। वो क्या है? व्हाट इज डैट। बस ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि वो वर्ड यूज हो रहे हैं जिनमें कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आंसर देंगे तो आपको आंसर पता है, हम बेसिक सीखते हुए हैं तो उसी के आंसर देने आपको। जैसे माय नेम इज विवेक, आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है। आपके पापा का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपकी मम्मी का नाम क्या है? व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ये एक इसका छोटा सा यूज है जिसको आप बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब इसे वर्क के साथ लगाएंगे यानी काम के साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत देने लग जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आप करते क्या हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करते क्या हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर रखेंगे टाइम वर्ड, फिर रखेंगे डूअर, और सबसे लास्ट में रख देंगे हम वर्क, यानी वो काम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जैसे वो वर्ड जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। टाइम वर्ड वो शब्द जो हमें सिचुएशन बताते हैं ना, टाइम के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। डूअर करने वाला, डू माने करना, ER लगा दिया तो करने वाला ना, काम को करने वाला। और वर्क यानी कि वो वर्ड जिसमें कोई काम है। चारों समझ में आ गए? अब आगे देखते हैं आप करते क्या हो। तो सबसे पहले आ गया व्हाट डू यू डू। क्या हो गया पूरा सेंटेंस? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अब आगे बढ़ते जाते हैं, वर्ड चेंज करते जाते हैं। आप क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट। आप क्या सीखते हो? व्हाट डू यू लर्न। आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक। आप क्या खरीदते हो? व्हाट डू यू बाय। आप क्या बेचते हो भाई? व्हाट डू यू सेल, ठीक है। अब यही थर्ड पर्सन के लिए रखना है तो यहाँ देखो ही या शी आएंगे, समझ रहे हैं ना, ही और शी आ जाएंगे। तो ही और शी की वजह से एस और यस याद रखना, वो डू डज में जो पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉट में तो एस और यस लगेगा नहीं तो डू में लगा देंगे यहाँ पर, और सेंटेंस वही रहेगा, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज शी डू। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर मैं बोलूं कि मोहन क्या करता है, व्हाट डज मोहन डू। वो लड़की क्या करती है, व्हाट डज शी डू। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको? वो क्या बोलता है, व्हाट डज ही स्पीक। वो क्या बताता है, व्हाट डज ही टेल। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को हमें पास्ट में ले जाना है तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डू डस को हम क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। और यहाँ तो ये ऐसी की ऐसी उतर आएंगे क्योंकि पास्ट के लिए कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूं आपने क्या देखा था, व्हाट डिड यू सी। देखो ध्यान से, व्हाट डिड यू सी। आपने क्या सुना था, व्हाट डिड यू लिसन। आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। आपने क्या पिया था, व्हाट डिड यू ड्रिंक। उसने क्या सुना था, व्हाट डिड ही लिसन। उस लड़की ने क्या सुना था, व्हाट डिड शी लिसन। वो सब लोगों ने क्या किया था, व्हाट डिड दे डू। हम सब लोगों ने क्या किया था, व्हाट डिड वी डू। ठीक है, ऐसी विल लगा दीजिए यहाँ पर फ्यूचर में। यहाँ तो कोई चेंज होना ही नहीं है, एज इट इज रहना है। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। क्या खाओगे, व्हाट विल यू टेक। क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। क्या पूछोगे, व्हाट विल यू आस्क। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? बस ऐसे यहाँ पर वर्क बदलते जाइए और लगाते जाइए। बहुत प्रैक्टिस हो सकती है इसकी, तो बहुत सेंटेंस बन जाएंगे। अब हमें मान लो काम चल रहा है तो हम क्या कर देंगे, आर यू कर दो यहाँ पर। जैसे आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। आप क्या सोच रहे हो भाई,
व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या चबा रहे हो, व्हाट आर यू चूइंग, क्या पहन रहे हो, व्हाट आर यू वियरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड पर्सन के लिए रखना है तो यहाँ पर ही रख दो, मान लो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ही रख दिया हमने या शी रख दिए, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। कितना इजी है। अब हमें ये सब आने चाहिए तभी तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसलिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए, तभी आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, जैसे हम पूछे वो लड़की क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग। ठीक है, आपकी मम्मी क्या पका रही है, व्हाट इज योर मदर कुकिंग। देखो व्हाट इज योर मदर आ गई ना थर्ड पर्सन, कुकिंग, व्हाट इज योर मदर कुकिंग। आपके पापा क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर डूइंग। वो लड़का क्या भेज रहा है, व्हाट इज ही सेंडिंग। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। ऐसी हैव एज लगा सकते हैं, जैसे आपने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या सीख लिया, व्हाट हैव यू लर्नड, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया क्या क्या करना है। कैन लगा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, लड़ाई हो जाए तो कभी बोलते हैं ना व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो तुम। ठीक है, कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, वांट टू ट्राई टू भी आ जाएंगे, यहाँ लगा दो वांट टू ट्राई टू बीच में, यहाँ पर वांट टू ट्राई टू हैव टू ये सब यहाँ लग जाएंगे। जैसे व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डज शी वांट टू से, वो क्या कहना चाहती है, व्हाट डज ही वांट टू टेक, वो क्या खाना चाहता है, याद आ जाएगा। व्हाट डज शी वांट टू वियर, वो क्या पहनना चाहती हैं। सिंपल हो रहा है ना सेंटेंस, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इनका पास्ट क्या होता है, आर और इज का वॉज वर वो भी लगा सकते हो। भैया आप क्या कह रहे थे यार, मैं सुन नहीं पाया, वहां आवाज नहीं आ रही थी। तो व्हाट वर यू सेइंग, आप क्या खरीद रहे थे, व्हाट वर यू परचेजिंग। आप क्या कह रहे थे, व्हाट वर यू सेइंग। आप क्या सुन रहे थे, व्हाट वर यू लिसनिंग। बस लगाते चले जाइए, ऐसे इजी है। चलिए, तो हमने कैसे सीख लिया इसको, वर्क के साथ, नो वर्क के साथ। अब इसको प्रीपोजिशन के साथ सीखते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से सीखना, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हो, तो क्या सेंटेंस होगा, व्हाट डू यू डू। ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत कठिन हो जाता है थोड़ा सा, व्हाट डू यू डू। फिर आपसे कोई पूछ, मतलब आपने जवाब दिया कि भाई मैं तो पढ़ता हूं, क्या बोलोगे आप, आई स्टडी, यही जवाब होगा ना, मैं पढ़ता हूं। ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, आपसे कोई बोलता है व्हाट डू यू डू, तो आपने बोला आई स्टडी। फिर उसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आता ही नहीं आता है क्वेश्चन। तो फिर उसका क्वेश्चन आपके दिमाग में वहां घूम रहा होगा बैठे बैठे, इन विच क्लास डू यू स्टडी। बेटा वो पुराना हो गया, उसको भूल जाओ, ये सब आजकल लोग नहीं बोलते हैं। आजकल विच की जगह पे लोग क्या लगाने लगे हैं, वॉट लगाने लगे हैं। जैसे शेल की जगह विल लगाने लगे हैं, ईट और ड्रिंक की जगह टेक लगाने लगे हैं, हाउ यू की जगह हाउस यू बोल देते हैं। तो बोलचाल में आजकल विच को थोड़ा खत्म कर दिया, ग्रामर में अभी भी है उसकी एग्जिस्टेंस, बट इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज तो विच को हटा के लोग उसकी जगह क्या यूज कर देते हैं, वॉट। और उसका रीजन भी आपको मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखिए विच क्यों यूज करते हैं हम, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन यानी चुनने के लिए, पसंद करने के लिए। वॉट क्यों यूज करते हैं, किसी चीज का नाम जानने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको, किसी चीज का नाम जानने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा एक्टर पसंद है, विच एक्टर डू यू लाइक। समझ में आ रहा है ना, विच एक्टर डू यू लाइक। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको नहीं लग रहा कि मैं एक्टर का नाम ही जानना चाह रहा हूं, जब आंसर देंगे तो नाम ही तो बताएंगे, आई लाइक आमिर खान, तो आमिर खान इज द नेम। तो क्यों ना हम विच लगा, विच की जगह पर वॉट लगा के सीधे सेंटेंस को बोलते हैं, व्हाट एक्टर डू यू लाइक। तो लोगों ने यही कर दिया, विच को हटा के विच की जगह वॉट लगाना शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ लैंग्वेज में हुआ है, अभी ग्रामर में और सब्जेक्ट में आपको ये नहीं मिलेगा देखने को। विच विच की जगह पे, ये वॉट वॉट की जगह पे। बट लैंग्वेज में क्या हो गया, विच की जगह किसने ले ली, वॉट ने, लेकिन वॉट की जगह विच ने नहीं ली है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो हम नाम ही तो जानना चाह रहे हैं, नाम जानना चाह रहे थे, वॉट लगाइए। तो यहां पर आप क्या करने लगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप, इन वॉट क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, और रीड और स्टडी में फर्क क्या होता है, रीड होता है किसी चीज को ऐसे पढ़ना, ये लिखा हुआ है ना उसको पढ़ना, समझ में आए ना आए बस वो उसको पढ़ना। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी समझना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना, अध्ययन करना। तो इन विच क्लास डू यू स्टडी। बचपन में रीड इसलिए बोलते थे जब हम छोटे थे, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते थे, समझ नहीं पाते थे। जब बड़े हो गए तो स्टडी वर्ड क्यों आ गया हमारी लाइफ में, इसलिए आ गया क्योंकि हम समझते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी दुनिया में किसी भी चीज की हो सकती है, रीड सिर्फ शब्दों को कर सकते हैं। ठीक है, इन व्हाट क्लास डू यू स्टडी। अब लोगों ने एक और चीज करना शुरू कर दी, ये जो प्रीपोजिशन है ना,
इसको क्या करा, यहां से हटा के उधर रखना शुरू कर दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन। क्या बन गया, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा, और आप सोच रहे हो कि अच्छे खासे सेंटेंस हम क्यों बोले। अब आप भले ही मत बोलो, लेकिन किसी ने बोल दिया तो आपको समझ में तो आना चाहिए, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। क्लियर हो गया ना। आप भले वो इन विच क्लास डू यू स्टडी बोल लो, लेकिन जब कोई और बोल जाए आपके सामने व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन, व्हाट कंपनी डू यू वर्क इन, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो आपको समझ में तो आना चाहिए आपको भी क्या आंसर देना है, तो आप आंसर दे सको उसको। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनको कहाँ रख दिया इन्होंने, उठा के यहाँ पर रख दिया, और सेंटेंस बन गया व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन। अब यहाँ स्टडी आ रहा है, ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, लेकिन सेंटेंस ऐसे होता कि आप कौन सी क्लास में हो, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंस। देखो फिर क्या हो जाएगा, व्हाट क्लास, क्लास का नाम ही तो जानना चाह रहे हैं, आर यू इन, क्या आ जाएगा बच्चों, व्हाट क्लास आर यू इन, यानी आप कौन सी क्लास में हो। समझ में आ गया, व्हाट क्लास आर यू इन। अब यहाँ पर हम वर्ड बदलते चले जाते हैं, और देखो सेंटेंस कितने अच्छे अच्छे बनते जाएंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, व्हाट डिपार्टमेंट आर यू इन, डिपार्टमेंट का नाम जानना चाह रहे हैं, और नाम जानने के लिए व्हाट लगाते हैं, तो देखो व्हाट लगा दिया मैंने। ठीक है, विच भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन बोलचाल में व्हाट का यूज करते हैं विच की जगह पे। ठीक है, व्हाट डिपार्टमेंट आर यू इन। आप कौन से अपार्टमेंट में हो, व्हाट अपार्टमेंट आर यू इन। ठीक है ना, व्हाट अपार्टमेंट आर यू इन। आप कौन सी कंपनी में हो, व्हाट कंपनी आर यू इन। आप कौन से स्कूल में हो, व्हाट स्कूल आर यू इन। बस सेंटेंस इस तरीके से बोलते जाइए। थर्ड पर्सन के लिए आपको बेसिक सीखा हुआ है वो लगाते जाइए। अब देखिए बेसिक बार बार यहाँ रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत लंबे हो जाएंगे, खिंच जाएंगे टॉपिक। तो बेसिक के लिए आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखते रहिए, वो मजबूत रहेगा, तो यहाँ जल्दी जल्दी लगाते चले जाएंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, कोई डाउट। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पर ये बदलेगा तो और कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप कौन से होटल में काम करते हो, तो व्हाट होटल, ध्यान से देखिए, व्हाट होटल डू यू स्टडी इन, नहीं ना, व्हाट होटल डू यू वर्क इन, तो होटल की वजह से वर्क आ गया। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूं बिना प्रपोजिशन के बोलता हूं, देखो प्रपोजिशन क्या है, वो वर्ड जो पोजीशन बताता है, लेकिन पोजीशन जानने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रीपोजिशन भी नहीं आएगी। जैसे आप कौन सी कार चलाते हो, व्हाट कार डू यू ड्राइव, खत्म, इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन हमें जाननी ही नहीं है, पोजीशन तो वहां जाननी थी, इसलिए हमें कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं यानी आपकी पोजीशन किस क्लास में होती है, और आप कौन सी क्लास, कौन सी कार चलाते हो, तो यहाँ पर पोजीशन जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्हाट कार डू यू ड्राइव। क्लियर हो गया ना। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी। ठीक है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, व्हाट कोर्स आर यू डूइंग। आप कौन सा चैनल देख रहे हो, व्हाट चैनल आर यू वॉचिंग। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रही, व्हाट लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग। आपने कौन सा टीवी खरीदा था, व्हाट टीवी डिड यू परचेज, व्हाट टीवी डिड यू परचेज। आप कौन सी ड्रेस पहनोगे, व्हाट ड्रेस विल यू वियर। कितना इजी हो गया। आपको कौन सी ड्रिंक पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है या वैसी ड्रिंक पसंद है, व्हाट ड्रिंक डू यू लाइक। ठीक है ना। आपको कौन सी जगह पसंद है, व्हाट प्लेस डू यू लाइक। कौन सा एक्टर पसंद है, व्हाट एक्टर डू यू लाइक। इस तरीके से अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस बनाना सीखे हैं। जब आप आंसर देंगे तो आप देखना बेसिक से इनके आंसर देने होते हैं, और आंसर देते समय आप जब भी वर्ड से क्वेश्चन है आंसर दोगे तो याद रखना नाम ही आने वाला है किसी ना किसी चीज का। जरूरी है इंसान का नाम, चीज का, जगह का, किसी एक्टिविटी का, किसी ना किसी का नाम आएगा जरूर। जैसे अगर कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने बोल दिया आई एम वॉचिंग मूवी, तो वॉचिंग मूवी एक एक्टिविटी का नाम हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट ड्रेस विल यू वियर, आपने कह दिया आई विल वियर शेरवानी, तो शेरवानी एक ड्रेस का नाम हो गया। अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस, आपने बोल दिया दिस इज फैन, तो फैन एक वस्तु का नाम हो गया। मतलब व्हाट से क्वेश्चन होगा तो नाम बताएंगे किसी ना किसी चीज का। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट एक्टर डू यू लाइक
द मोस्ट, ठीक है, व्हाट एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। तो इसमें मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी है, इसलिए आपको कोई एक एक्टर बताना है, बहुत सारे नहीं रख देने, एक एक्टर। अगर ये नहीं होता तो आप कई सारे एक्टर रख देते, व्हाट एक्टर डू यू लाइक में आप बता देते 6-7 एक्टर, लेकिन द मोस्ट लग गया तो एक बताना है। जैसे आई लाइक अमिताभ बच्चन द मोस्ट। अगर हमें ये बोलना है कि अमिताभ बच्चन जैसे तो कोई एक्टर ही नहीं है इस दुनिया में, नो एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, नो एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, ठीक है। बुलेट जैसी तो कोई बाइक ही नहीं है, नो बाइक लाइक बुलेट। मेरे पापा जैसे कोई पापा ही नहीं है, नो फादर लाइक माय फादर, ठीक है। मेरी सिटी जैसी कोई सिटी नहीं है, नो सिटी लाइक माय सिटी। तो ये इस तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं आप। आज क्लियर हो गया आपको, सबको समझ में आ गया, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है। और आंसर देने तो आपको आंसर देखो बेसिक सीखा हुआ उसी से आंसर देने। जैसे सिंपल सा आपसे कोई क्वेश्चन हो जाए, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आंसर आपका बेसिक वाला ही होगा जो आपने शुरू से सीखते आ रहे हो। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ आजकल। कोई आपसे पूछ ले व्हाट स्कूल डू यू वर्क इन, आप कौन से स्कूल में काम करते हो, आई वर्क इन पाठशाला इन अकेडमी। कोई आपसे पूछ ले व्हाट ड्रेस विल यू परचेज टुमारो, कौन सी ड्रेस खरीदोगे आप कल, तो आप बोल देंगे आई विल परचेज सूट टुमारो, कल मैं सूट खरीदूंगा। कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर यू टेकिंग, क्या खा रहे हो आप, तो आप बोल सकते हो आई एम टेकिंग मैंगो, मैंगो खा रहा हूँ। तो आंसर तो वही बेसिक वाले ही रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आपका बेसिक मजबूत है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आप रख दोगे। लेकिन क्वेश्चन वर्ड आपने अच्छे से नहीं सीखा, आपने बेसिक क्लासेस अच्छे से नहीं ली, तो आंसर भी नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। समझ में आ गई सब चीज आपको। आज आप होमवर्क भी ले लीजिए अच्छे से, और घर पे आप कर लेना इसको होमवर्क को थोड़ा सा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, यानी इन दिनों आप क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। एक क्वेश्चन है, व्हाट हैज योर फादर डन, आपके पापा ने क्या किया हुआ है, यानी पढ़ाई लिखाई में क्या किया हुआ है, ठीक है। एक लिख लीजिए, व्हाट डिड यू वियर ऑन दिवाली, दिवाली पे आपने क्या पहना था, ठीक है, कौन सी ड्रेस पहनी थी मतलब। एक लिख लीजिए, व्हाट क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हो। एक हम ले लेते हैं, व्हाट कार डज शी लाइक द मोस्ट, उसको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए वीडियोस में आपको पता है बहुत सारी चीजें नहीं कवर हो पाती हैं, लेकिन फिर भी आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, मैंने कोशिश की है कि आपको वर्ड पूरा अच्छे से समझा सकूं और ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। बहुत सारी चीजें होती है जब हम आमने सामने होते हैं तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन वीडियो के थ्रू इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट इवन देन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच यू व्हाट, और इसको आप यूज करिए बिंदास होके, बहुत अच्छा है। अभी हम और क्वेश्चन वर्ड्स आगे सीखते चले जाएंगे और आपकी इंग्लिश को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल आपसे। आज का एक क्विज भी तो ले लीजिए आप, क्विज लेंगे, चलिए आज का एक क्विज ले लेते हैं जल्दी से। हमने क्वेश्चन वर्ड तो कर ही लिया, स्टार्ट कर दिया। तो आज का आपका प्यारे बच्चों जो क्विज है वो ये है, he is only child in this family। क्या लिखा है, he is dash only child in this family। हिंदी बता देता हूं, इस परिवार में ये इकलौता बच्चा है, इस परिवार में ये इकलौता बच्चा है। आर्टिकल आपको लगाना है अ, एन और द में से कोई एक, समझ रहे हैं, अ एन द में से कोई एक लगाना है। ही इज अ ओनली चाइल्ड इन दिस फैमिली, या ही इज एन ओनली चाइल्ड इन दिस फैमिली, या ही इज द ओनली चाइल्ड इन दिस फैमिली, यानी इस परिवार में यह एक इकलौता बच्चा है, यानी और कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ अकेला बच्चा है इस फैमिली में। तो क्या आएगा यहाँ पर, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज का ये क्विज था, हमने वर्ड सीख लिया, आगे क्वेश्चन वर्ड्स आ गए हैं और अच्छे से सीखेंगे और बहुत सारी चीजें।
चलिए बाय बाय, टेक केयर। और एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, बेसिक को बहुत ध्यान से देखिए, प्रीवियस वीडियोस को। चलिए बाय बाय, टेक केयर।